के गणतंत्र दिवस की 72वीं सालगिरह के माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब ने जिला उधमपुर को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। विश्व को नए भारत के थराव हुए परेड कमांडर अरुण कोल सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए रणवीर सिंह की कमान में सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ। इसके ठीक पीछे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस उधमपुर का ये दस्ता इंस्पेक्टर पवन कुमार डोगरा की कमान में सजी धजी वेशभूषा में स्पार्ट कदमों से सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ मेहमान खास को सलामी प्रस्तुत करता हुआ, शान से आगे बढ़ता हुआ, कदमों से कदम को मिलाते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ। दस्ता पीएसआई रणधीर सिंह के कमान की अध्यक्षता में आगे बढ़ता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मंच की ओर बेहतरीन कदमों से आगे बढ़ता हुआ, कंधे से कंधा मिलाते हुए जाबाज एनसीसी के ये नौजवान सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए और राष्ट्र ध्वज को आज के माननीय मुख्य अतिथि को सलामी प्रस्तुत करते हुए बैंड का ये दस्ता एसआई जगदीश चंद्र की कमान में माननीय मुख्य अतिथि को सलामी प्रस्तुत करता हुआ मधुर धुनी बिखेरता हुआ सलामी मंच के आगे से। के प्यारे निवासियों, मैं आपके 72वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली। प्रिय निवासियों, गणतंत्र दिवस न केवल एक राष्ट्रीय दिवस है, बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिसने हमारे देश को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधा है। इस प्रकार यह दिन हमारे महान राष्ट्र की विविधता में एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यह दिन हमें उन सभी को एक समृद्ध और सम्मानजनक श्रद्धांजलि देने का अवसर भी प्रदान करता है। शुरुआत में मैं आपको सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है, जिससे स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर प्रभावी ढंग से हल करने संभव होगा। माननीय उपराज्यपाल जी के कुशल मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार जम्मू कश्मीर को विकास और समृद्धि के गौरवशील मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस क्रम में हमारे जिले में अनेक विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जैसे पवित्र नदी देविका को प्रदूषण मुक्त करना, देविका परियोजना। इस प्रतिष्ठित परियोजना का काम जोरों पर है और अब तक लगभग 45 किलोमीटर सीवरेज पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मानतलाई, यह केंद्र इस वर्ष पूरा हो जाएगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। राष्ट्रमार्ग NH44, NH244, NH44 उधमपुर से चनैनी तक चल रहे 4 लेन का निर्माण कार्य इस साल जल्दी पूरा होगा, जिसमें 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। मेडिकल कॉलेज उधमपुर में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट को लगभग 214 कैनाल भूमि सौंप दी गई है। उधमपुर में प्रस्तावित GMC के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए प्रपोजल मांगे गए हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए सुई जक्कड़ में प्लांट का निर्माण हो चुका है। इसी के साथ देविका थीम पार्क, देविका घाट पर ग्रीन स्पेस और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए थीम पार्क का काम भी जोरों पर है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। जीविका भवन का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। इसी के साथ कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं और जनता को समर्पित की गई हैं। मुझे विश्वास है कि ये परियोजनाएं हमारे जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिला प्रशासन ने आम जनता के लाभ और सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए कई पहल की हैं। जिला उधमपुर खेती के क्षेत्र में अग्रणी है और अन्य जिलों के किसान जीविका स्थलों के लिए एक्सपोजर के दौरे पर आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यहाँ अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय अच्छे रिटर्न देने में जहाँ असफल रहे, वहीं जीविका उद्यमियों के चेहरे पर मुस्कान रही, क्योंकि उन्हें अपने उपज का अच्छा मूल्य मिलता रहा। नरसू में बनने जा रहा रूरल हाट से स्थानीय उपज का सीधा व्यापार होगा, जिसमें आसपास के क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिलेगा। सेक्टर वाइज हाइलाइट्स इस प्रकार हैं। राजस्व विभाग सभी राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कुशलतापूर्वक प्रदान किया जा रहा है और जिला प्रशासन का मुख्य ध्यान डिजिटल रूप से अधिकतम सेवाएं प्रदान करना है। प्रिय नागरिकों,
जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रमों से बुनियादी ढांचों का आकलन किया और इस आधार पर लोगों की बुनियादी जरूरतों और मांगों को पंचायतवार, नगरवार और क्षेत्रवार जिला स्तर पर कंसोलिडेट करके सरकार को भेजा गया है और इन मांगों का प्राथमिकता पर पूरा किया जा रहा है। जिला प्रशासन जनता के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए जिले के दूर दराज क्षेत्रों में लोक शिकायत निवारण कैंप भी लगाया जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए एक महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक बुधवार को स्थानीय स्तर पर जनता की शिकायतें को दूर करने के लिए ब्लॉक दिवस भी मनाया जा रहा है। प्रिय नागरिकों, प्रभावी निगरानी और शिकायतें सुनने के लिए डीसी ऑफिस में 24/7 हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीविका परियोजना से किसानों की आजीविका और आमदनी में के साधन बढ़ रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत 95% किसानों को रजिस्टर करके किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एलोवेरा की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हॉर्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स उधमपुर में प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया गया है। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, पशुपालन विभाग ने डेयरी के लिए नई परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेयरी विकास योजना, राष्ट्रव्यापी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, किसान क्रेडिट कार्ड। विभाग ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण भी शुरू किया है। जल शक्ति डिपार्टमेंट का जल जीवन मिशन हर घर जल नल से जल के तहत जिला जल जीवन मिशन द्वारा 150 जल आपूर्ति योजनाओं की डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही उधमपुर में सभी घरों में पानी का कनेक्शन मिल जाएगा। एजुकेशन सेक्टर, बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत 236 विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से पहचाने गए 3000 से अधिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में से 2095 को पास के स्कूलों में दाखिला दिला दिया गया है और छात्रों को ब्रिज कोर्स की किताबें और स्कूल किट प्रदान की गई है। बालिकाओं के लाभ के लिए गर्ल्स हाई स्कूल रामनगर और हायर सेकेंडरी स्कूल पंचेरी में 100 बेड्स वाले गर्ल्स हॉस्टल को पूरा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी आरएंडबी सेक्टर, जिले में 8 अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 65 किलोमीटर सड़कों की ब्लैक टॉपिंग की गई है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्रभागों में अधिकतम है और लॉकडाउन की अवधि में भी 15 किलोमीटर की ब्लॉक टॉपिंग पूरी की गई, जो आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों को दर्शाता है। पीएमजीएसवाई क्षेत्र के तहत 228 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और पीएमजीएसवाई की प्रगति में उधमपुर जिला यूटी में पहले स्तर पे है और देश भर में दूसरे स्तर पर है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एमजी नरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में 1875 काम पूरे किए गए। 14th एफसी के तहत 1294 काम पूरे किए गए। बैक टू विलेज के तहत 250 से अधिक कामों को पूरा किया गया है। सीडी और पंचायत के तहत 30 काम पूरे किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2020-21 के तहत 848 घरों का निर्माण हुआ है। पीएमएवाई अर्बन में 936 घरों का अब तक मंजूरी दे दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 111 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं। एनआरएलएम के तहत 3157 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया गया है और 30,518 हाउस होल्ड कवर किए जा चुके हैं। सोशल वेलफेयर सेक्टर में 32,157 लाभार्थी नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम और इंटीग्रेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं। पेंडिंग पेंशन मामलों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। 30,000 से अधिक छात्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति के लिए पहचाना गया है, जिसमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक शामिल हैं। महिला कल्याण के लिए महिला शक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर्स को स्थापित किया गया है। हेल्थ सेक्टर, आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 32,816 लक्षित परिवारों में 87,630 स्वर्ण कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा 1,607 लाभार्थियों को इलाज मिला है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना शुरू की है। यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इसके तहत कुल 5,883 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं और अब तक 97,868 लाभार्थी सेहत योजना में पंजीकृत हो गए हैं। मैं आप सभी को इस योजना के लिए पंजीकरण की भी अपील करना चाहता हूं। कोविड-19 मैनेजमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 के संकट का सामना कर रही है। जिला प्रशासन उधमपुर ने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 नियंत्रण के लिए और आम जनता को महफूज रखने और मुश्किलों को कम करने के लिए कई प्रयास किए, जैसे ई पास, घर घर राशन पहुंचाना, सामुदायिक रसोई, ट्रांजिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल सैंपलिंग।
अब कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो गया है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले चरण में टीकाकरण किया जा रहा है। प्रिय नागरिकों, जिला प्रशासन उधमपुर के कुछ प्राथमिकता कार्यक्रम हैं। नाबार्ड, सीआरएफ, पीएमजीएसवाई के तहत सड़क परियोजनाओं को पूरा करना, कनेक्टिविटी में सुधार लाना, चिनैनी पतंगड़ पुल का निर्माण करना, चिनैनी डूडू रामनगर सर्किट की ब्लैक टॉपिंग करवाना, उधमपुर नगर में ठोस कचरे का प्रबंध और निपटारा करना, उधमपुर बस स्टैंड का कार्यकलाई में संचालन, चिनैनी और रामनगर में किल वेस्ट की स्थापना करना, देविका और तवी प्रदूषण उन्मूलन परियोजनाओं का समापन, भागीदारी योजना के माध्यम से पीआरआईज को और सशक्त बनाना, जल शक्ति अभियान के माध्यम से जल निकायों का संरक्षण करना, संरक्षण पर्यावरण और सतत विकास का ध्यान देना। यह बताते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मेरी टीम द्वारा किए गए व्यस्त और जोरदार प्रयासों के बाद हमने 14 साल से लंबित क्लास 4 वैकेंसीज के चयन प्रक्रिया संपन्न की और चयनित उम्मीदवार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्रिय नागरिकों, मैं स्थानीय समुदाय, विभिन्न स्थानीय संगठनों, राजनीतिक दलों को कोरोना संकट के समय उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी सराहना करना चाहता हूं कि सभी नागरिक आगे आए और पूरे दिल से कोविड-19 के रोकथाम के उपायों का समर्थन किया। मेरा मानना है कि आप वास्तविक कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने सभी पहल में जिला प्रशासन का समर्थन दिया, जैसे कि सामुदायिक रसोई, भारत के अन्य हिस्सों से ट्रेनों द्वारा जम्मू और कश्मीर के नागरिकों की वापसी, टिकरी और चनानी में बड़े पैमाने पर परीक्षण, क्वारंटाइन केंद्रों की स्थापना, क्वारंटाइन सेंटर्स में एसओपीज को अपनाना और सेवाएं देना, लॉकडाउन का पालन करना। प्रिय नागरिकों, मुझे यह साझा करने में बहुत खुशी मिलती है कि आपके सहयोग से और मेरे अधिकारियों की टीम के प्रयासों से हमारा उधमपुर जिला सभी सरकारी योजनाओं में निष्पादन में पूरे जोरों शोरों से प्रयास कर रहा है, जिससे सरकार की लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का असर स्थानीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। हम सब के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार